गुड इवनिंग एवरीवन। कल क्या था बेटा, हमने एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कराए थे बेटे, और इस एक्सरसाइज के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सारे हम कवर करेंगे। आज चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो हम कवर करेंगे बेटा आज के सेशन में। चलिए फिर देखिए, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 दिखाई दे रहा होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते क्या है। ए स्टैचू 1.6 मीटर टोल, एक कोई स्टैचू बेटा मूर्ति बनी हुई है और वो मूर्ति 1.6 मीटर टोल भी है। स्टैंड्स, वो मूर्ति खड़ी हुई है कहां पे, ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल। पेडिस्टल बेटा कोई चबूतरा है, तो ये है बेटे, हम मान लेते हैं कि सर ये आपका पेडिस्टल है, इतना पोर्शन आपका पेडिस्टल है। इस पेडिस्टल का जो भी टॉप होगा इसके ऊपर एक स्टैचू, एक मूर्ति खड़ी हुई है। इस टाइप से एक मूर्ति खड़ी हुई है, ठीक है बेटा। ये स्टैचू कोई भी, और उसकी हाइट हमें मेंशन की गई है 1.6 मीटर टॉल है। चलिए आगे लिखा हुआ है बेटा, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो ये ग्राउंड है बेटा, कोई भी, ये ग्राउंड लेवल है आपका। अब एक पॉइंट पे तो हमने बेटे ये पेडिस्टल खड़ा कर दिया, बना दिया चबूतरा। तो दूसरा पॉइंट आपका ये मेंशन होगा, कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इस पॉइंट से, ग्राउंड के इस पॉइंट से क्या कह रहा है आगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन यहां बनेगा बेटे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द स्टैचू ये बनेगा बेटे इस तरीके से, ठीक है, यहां बन रहा है, और वो है बेटा 60 डिग्री। ये बना हुआ है, वो है 60 डिग्री। चलिए आगे क्या कह रहा है, फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। ये कह रहा है कि इसी पॉइंट से जो पेडिस्टल का टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन रहा है बेटा 45 डिग्री का, और ये जो कंप्लीट ये वाला जो एंगल है वो है 60 डिग्री का। कंप्लीट जो है वो 60 डिग्री का है। तो क्या पूछा हमसे, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। ये कह रहा है कि पेडिस्टल की हाइट क्या है, केवल वो बता दो। तो ए, बी, सी और डी, पेडिस्टल की हाइट मैं थोड़ी देर के लिए मीटर में मान लूं, x मीटर, ठीक है। तो हमने बेटे सॉल्यूशन की पहली लाइन ये लिखनी है कि लेट हाइट ऑफ ए पेडिस्टल, ये हमने मान ली बेटा x मीटर। और क्या गिवन हमें, जो CD दे रखी है हमें, CD जो स्टैचू की हाइट है वो 1.6 मीटर है, 1.6 मीटर है, और ये x आपको निकालना है। मैंने कहा था जितने एंगल बनेंगे, जितने एंगल दिए हुए हैं, उतनी ही आपको प्रॉपर्टीज, कंडीशंस यूज करनी है ट्रायंगल के ऊपर। तो हम कहेंगे सर जो एंगल 45 दिया हुआ है, पहले बेटा एंगल 45 दिया हुआ है, वो किस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, किस ट्रायंगल के अंडर आ रहा है, वो ट्रायंगल हम लेके चलेंगे। तो हम लेके चलेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC में। देखो इन ट्रायंगल ABC में, क्योंकि 45 डिग्री एंगल ये छोटी ट्रायंगल में आ रहा है ABC में। अब मैंने ये भी समझाया था आपको, जो चीज गिवन है वो नीचे रखनी है, जो चीज निकालनी है वो ऊपर रखनी है। तो बेटे BC अब मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया x है, अब ये गिवन हो चुकी, ये वाला पोर्शन हमारे पास नहीं है, ये वाला पोर्शन हमारे पास नहीं है। तो मैं कहूंगा सर इस वाले ट्रायंगल में आप AB अपॉन में BC रख के देखो, और फिर आप इस कंडीशन का यूज करके देखो PBP अपॉन HHB, और देखो आपके पास क्या बनता है, और देखो आपके पास क्या बनता है बेटा। फिर अब चलेंगे बेटे AB अपॉन में BC, AB तो है सर आपका बेस, और ये है सर परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर बनेगा सर, यहां बनेगा, और वो बनेगा सर कोट।
तो मैं लिखूंगा कोट, और एंगल आपके पास फिलहाल इस ट्रायंगल में 45 डिग्री है, इस ट्रायंगल का एंगल 45 डिग्री है। चलिए ए बी तो हमारे पास नहीं है, ये मैंने x माना था, और कोट 45 की वैल्यू 1 हो गई। तो ए बी बराबर मैं ऊपर ले जाके x लिख दूं बेटा, ये आ गया। अब लेनी है बेटे जिसके साथ बड़ा एंगल है, जिसके साथ बड़ा एंगल है और बड़ा एंगल 60 डिग्री है, वो बनेगा ए बी और डी में। हम कहेंगे सर अब आप लेके चलो इन ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में। चलो भैया अब ये हमारे पास आ चुका। जिस साइड के दो पार्ट से ऊपर रख लो, बी डी ऊपर रख लेते हम, बी डी ऊपर रख लो बेटा, और अपॉन में ए बी लिख लो। ये तो बनेगा परपेंडिकुलर, ये बनेगा बेस, और ये बन जाएगा टेंजेंट। एंगल कितना गिवन है बेटा 60 डिग्री। चलिए आगे, BD के दो पार्ट है, BD के दो पार्ट है, कौन कौन से, एक तो BC है और एक CD है बेटा। बिल्कुल सही बात है सर, BD के दो पार्ट है, एक तो BC है और एक CD है, बिल्कुल सही है। और AB देखो, AB की वैल्यू अभी भी निकाली थी हमने, x है, बिल्कुल सही है। और टेंजेंट 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3। ये तो चला जाएगा ऊपर। BC की वैल्यू मैंने अभी मानी थी, x मानी थी, प्लस CD की वैल्यू हमारे पास है 1.6 और ये बन जाएगा √3x। ऊपर चला गया ना, ये x मैं उधर लेके चला जाऊं तो बेटा माइनस का हो जाएगा और यह बन जाएगा 1.6। x दोनों में कॉमन आ जाएगा तो यहाँ √3 बचेगा, यहाँ माइनस का 1 बचेगा 1.6, और x की वैल्यू हो जाएगी 1.6 अपॉन में √3 - 1 मीटर। यहीं छोड़ देंगे हम। तो x ही तो निकालना था, x क्या माना था मैंने, हाइट ऑफ ए पेडिस्टल। तो देयरफॉर आप क्या लिख दोगे, हाइट ऑफ ए पेडिस्टल, ये बन जाएगी 1.6 अपॉन √3 - 1 मीटर। ये हाइट ऑफ द पेडिस्टल आ गई। अच्छा, इस क्वेश्चन को नोट करना बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स हैव ए लुक। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा है इसमें, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। दिखाई दे रहा है आपको, ये कह रहा है कि कोई एक रोड है बेटा, ये कोई सड़क है, ये कोई सड़क बेटे, सड़क के दोनों ओर, आइदर साइड क्या होता है, दोनों ओर दो पोल्स खड़े हुए हैं। एक पोल ये रहा बेटा, एक पोल ये रहा। तो कह रहा है कि दो पोल खड़े हुए रोड के एक साइड, दोनों की हाइट इक्वल है, दोनों की हाइट इक्वल है। तो हम कहेंगे सर लेट ए बी एंड सी डी बी द टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। लिख सकते हैं लेट ए बी एंड सी डी बी द टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। ए बी और सी डी की वैल्यू इक्वल है, मैं कहीं भी आगे यूज कर सकता हूं इसका, ठीक है। कह रहे कि इक्वल हाइट है बेटे, आगे क्या कह रहा है बेटा वो सुनो बेटे। विच इज 80 मीटर वाइड, जो कि जो रोड है बेटा वो 80 मीटर वाइड है, यहां से लेके यहां तक वो 80 मीटर वाइड है, 80 मीटर वाइड है। आगे क्या कह रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन ऑन द रोड, रोड के बीच में कोई एक पॉइंट है, रोड के बीच में कोई एक पॉइंट है, बीचों बीच नहीं है, सेंटर में नहीं है, ये कह रहे बीच में कोई एक पॉइंट है, बीच में कोई एक पॉइंट है, ए से लेके सी तक कोई एक पॉइंट है। तो मैंने एक पॉइंट यहां ले लिया, मैंने एक पॉइंट यहां ले लिया। कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द रोड, कह रहा है कि बिटवीन ऑन द रोड, बीच में कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 and 30 डिग्री। ये कह रहा है कि इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है इन दोनों टॉप का। तो कह रहा है कि इस पॉइंट से जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो तो बनेगा ये, और कह रहा है कि इस पॉइंट से बनेगा तो वो बनेगा बेटे ये। अब देखो यहां कितना है बेटा 90 डिग्री, यहां भी कितना बेटा 90 डिग्री। अब आप खुद समझो
कौन सा एंगल 60 डिग्री होगा, कौन सा एंगल 30 डिग्री होगा, आपको दे रखा है। ये वाला एंगल इसके ज्यादा नजदीक है तो ज्यादा बड़ा होगा बेटा, ये वाला पॉइंट इससे ज्यादा डिस्टेंस पे तो एक कम एंगल होगा बेटा। 30 डिग्री और 60 डिग्री आपको ऐसे गैस करना है, ठीक है ना। तो क्या निकालना आपको वो देखो बेटा अच्छे से। आप फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, दोनों पोल की हाइट बताओ क्या होगी, दोनों पोल्स की हाइट बताओ क्या होगी, एक तो ये आपको बताना है। नंबर 2 पॉइंट पे क्या कह रहा है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, ये कह रहा है कि इन पोल का डिस्टेंस कितना है, इस पॉइंट से कह रहा है कि एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट का डिस्टेंस बताओ, इस पॉइंट का डिस्टेंस बताओ फ्रॉम द पोल्स, पोल से डिस्टेंस बताना है। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है, यहां से लेके यहां तक कितना है और यहां से लेके यहां तक कितना है, वो डिस्टेंस भी बताना है। तो बेटा कंप्लीट बताओ कितना है, ये कंप्लीट बताओ बेटा कितना है 80। अगर मैं इसको x मीटर मान लूं तो ये बचा हुआ हिस्सा होगा ना 80 माइनस x होगा, नहीं बचा हुआ, बिल्कुल सही बात है बेटे। अगर मैं इसको 20 मानता हूं तो बचा हुआ 60 होगा, 60 होगा, सिंपल सी बात है ये तो कंप्लीट 80 था, मैंने इसको x मान लिया तो बचा हुआ 80 माइनस x होगा, ठीक है। दो चीज आपको निकालनी है बेटे, एक तो हाइट, पोल की हाइट निकालनी है, दूसरा नंबर आपको निकालना है किसका, इस पॉइंट से इन दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो मैं नंबर दे देता हूं इसको बेटे, m दे दूं पॉइंट बेटे इसको। तो ट्रायंगल देखो अब कौन सी बनेगी, सबसे पहले मैं ट्रायंगल लेके चलूंगा, इन ट्रायंगल AMB या ABM कह दो, ये ट्रायंगल लेके चलेंगे हम, AMB ट्रायंगल या ABM ट्रायंगल कह दो, ठीक है। ये वाला पार्ट गिवन है, ये वाला निकाल ले, तो वो ये बेटा मैं कहूंगा सर AB अपॉन में AM, AB अपॉन में AM, सर ये तो है परपेंडिकुलर, ये है बेस और इस वजह से आपका बनेगा 10 और एंगल है इस ट्रायंगल में 60 डिग्री, बिल्कुल सही बात है। AB तो सर हमें निकालना है, लेकिन AM मैंने अभी ताजा माना है x और इसकी वैल्यू होगी सर √3, ऊपर ले जाओ सर AB की वैल्यू बन जाएगी √3x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, ठीक है। चलिए आगे अगली ट्रायंगल लेते बेटे, वो वाली साइड ट्रायंगल लेते हैं। तो हम सर इन ट्रायंगल MCD, ये ट्रायंगल ले लो MCD, नाम कोई भी दे सकते हो, नाम का पीछे झगड़ा मत करना बेटा, वही ये चीज आपको निकालनी है, ये वाली चीज गिवन है। तो हम कहेंगे सर CD तो गिवन है और MC हमें निकालना है, बिल्कुल सही बात है, CD हमें निकालना है, MC हमें गिवन है और ये बन जाएगा सर फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये फिर से टेंजेंट बन जाएगा और इस बार एंगल तो 30 डिग्री है। सर CD तो नहीं है हमारे पास, लेकिन ये तो है हमारे पास 80 माइनस x और सर इसकी वैल्यू तो 1/√3 होती है, जल्दी से लिख दो सर 1/√3 होती है, ये चले जाएगा सर ऊपर, तो हमारे पास CD की वैल्यू मिल जाएगी कितनी 80 माइनस x अपॉन में √3, इसको नंबर दे देंगे सेकंड। अब ये देखो ये जो AB है और CD है, दोनों पोल की हाइट है और दोनों पोल की हाइट इक्वल है, तो हम कहेंगे सर सिंस पोल, हाइट ऑफ द पोल लिख दो, हाइट ऑफ द पोल्स आर इक्वल, दोनों पोल की हाइट इक्वल है, देयरफॉर AB की वैल्यू और CD की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, AB की वैल्यू और CD की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो मैं कहूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को अच्छे से देखोगे, दोनों को अच्छे से देखोगे तो ये AB लेफ्ट हैंड साइड और ये CD लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल होगी, दोनों इक्वल हो गई भाई। जब हाइट है पोल की वो इक्वल है तो ABCD की वैल्यू इक्वल होगी, और इक्वल होगी तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल हो गई, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों की राइट हैंड साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो मैं कहूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों की लेफ्ट तो इक्वल होगी तो दोनों की राइट हैंड साइड भी इक्वल रख दो सर, जल्दी से करो, इक्वल रख दिया भाई, राइट हैंड साइड
ऊपर ले जाओ, √3 को √3 से करेंगे तो आएगा सर 3x बराबर में 80 माइनस एक्स। इधर ले आओ सर 4x बराबर 80, सर x की वैल्यू भर दो 20, ये x की वैल्यू हो गई 20। सर रोड हमें डिस्टेंस तो पता चल गया, ये 20 है तो ये 80 माइनस 20 60 आ जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन द रोड ये तो बदल गया 20 और 60 है। और हाइट और निकालनी थी तो हाइट की वैल्यू क्या बेटा AB है, हाइट की वैल्यू क्या है CD है, तो AB में यहाँ रख दूँ, वही बात है बेटा। तो मैं कहूँगा सर फ्रॉम फर्स्ट में ये वैल्यू रख दो, फ्रॉम फर्स्ट में जो AB की वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू है 20, तो 20√3 लिख दो आप, 20√3 लिख दो आप, ये बन जाएगी। अब लिख दो लास्ट की लाइन, देयरफॉर जो हाइट बनेगी ऑफ द पोल्स की, जो पोल की हाइट बनेगी वो 20√3 मीटर बनेगी, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट M टू द पोल्स आर, ध्यान रखो बेटे, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट M टू द पोल, ये क्या बनेगी, यहां तक तो 20 और इधर देखिए तो कितनी है बेटा 60, तो हम कहेंगे 20 मीटर एंड 60 मीटर, टोटल मिला के 80 हो गया ना बेटा। तो ये आपको करना था, ये था क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से तैयार करना, ठीक है। एक क्वेश्चन और करेंगे बेटा, उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते बेटा, लेट्स हैव ए लुक। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 देखिए स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग दे रखी है। तो मैंने कहा सर ये लो आप 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग हो गई, जिसका नाम मैं दे देता हूं बेटा AB, इसकी हाइट है 7 मीटर। आगे क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द टॉप, इस बिल्डिंग के टॉप की बात कर रहे हैं, इस बिल्डिंग के टॉप की बात कर रहे हैं, तो ये तो ग्राउंड लेवल हो गया बेटा, ये तो ग्राउंड लेवल हो गया। चलिए फिर आगे क्या कर रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन तो ऊपर की तरफ बनता है, और एंगल ऑफ एलिवेशन किसका बनाना है, केबल टावर के टॉप का। तो केबल टावर का टॉप ये बन गया, तो हम कहेंगे सर ये आपका केबल टावर है, ये आपका केबल टावर हो गया, ये आपका केबल टावर हो गया। तो हमने मान लिया कि ये CD है वो केबल टावर है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से बनाना है, बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो कह रहा है कि कितने डिग्री का है, इज 60 डिग्री, एज 60 डिग्री के कह रहा है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको बनाना है ऑफ इट्स फुट, इस टावर के फुट का, इस टावर के फुट का, इस टावर का फुट तो यहाँ पे होगा, और वो कितना है 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनेगा बेटा वो ये वाला बनेगा, ये वाला 45 डिग्री का, क्योंकि बेटे मैं इस तरफ देख रहा हूं, मैं इस तरफ देख रहा हूं, और मैं करूंगा यहाँ पे एंगल बनाना फुट का, तो ये एंगल बनेगा, यहां से ये एंगल बना बेटे, यहां से ये वाला एंगल बनेगा, तो ये कह रहा है कि 45 डिग्री का है। लेकिन ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है, ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है, तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, तो मैं कहूंगा सर इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये वाला होगा, ये वाला आप यूज कर लो। बिल्कुल सही बात है, कर सकते हैं बिल्कुल। क्या निकालना है आपको वो देखो, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बतानी क्या होगी, इट मींस CD की वैल्यू आपको बतानी क्या होगी। तो बीच में एक पॉइंट आ रहा है, यहां पॉइंट में डाल देता हूं बेटा E। अब देखो दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही होगी, और वो दोनों ट्रायंगल लेके चलनी है हमें जहां पे एंगल बना हुआ है। एक तो एंगल यहां बना हुआ है,
तो ये वाली ट्रायंगल होगी, एक एंगल यहां बना हुआ है तो ये वाली ट्रायंगल होगी। सिंपल सी है। पहले वो ट्रायंगल लेके चलनी है जिसमें कुछ पार्ट्स गिवन है। तो मैं कहूंगा पहले आप ये ट्रायंगल लेके चलोगे क्योंकि इसमें ये वाला पार्ट गिवन है, और फिर जब ये आ जाएगा जितनी AC की वैल्यू आ जाएगी उतनी BE की वैल्यू भी लिख देंगे हम, फिर हम ये ट्रायंगल लेके चलेंगे। चलिए चलते हैं। अब देखो हमें जो दे रखा है, अगर ये 7 मीटर है तो इतना भी 7 मीटर होगा ना, इतना भी 7 मीटर होगा ना, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो हमें निकालना है बेटे क्या क्या गिवन है वो सुन लो। AB गिवन है हमें 7 मीटर, तो मैं कहूंगा सर देयरफॉर जो CE की वैल्यू है वो AB के बराबर होगी। चित्र में देखो बेटा, CE की वैल्यू AB के बराबर होगी और वो भी 7 मीटर होगी। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, CD है हाइट ऑफ द टावर, CD ये कंप्लीट CD हाइट ऑफ द टावर, ये आपको निकालना है। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले मैं वो ट्रायंगल लेके चलूंगा जिसमें कुछ ना कुछ पार्ट्स गिवन है, तो पहले ये ट्रायंगल लेके चलेंगे, फिर ये वाली ट्रायंगल लेके चलेंगे। तो मैं ट्रायंगल लेके चल रहा हूं पहले इन ट्रायंगल ABC ये ट्रायंगल लेके चल रहा हूं। जो पार्ट्स हमें निकालना है वो ऊपर रख लो, ये पार्ट्स कुछ भी नहीं दे रखा, ये ऊपर रखेंगे और ये वाला पार्ट्स हम रखेंगे नीचे। अब क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा आपका बेस और ये बनेगा परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। वहां से ध्यान देंगे तो कोट नजर आएगा और एंगल इस ट्रायंगल में 45 डिग्री है। ये हमारे पास नहीं है लेकिन ये जो 7 है और ये सर इसकी वैल्यू 1 होती है और AC की वैल्यू आ जाएगी सर 7 मीटर। हम आगे यूज कर सकते हैं, अगर AC की वैल्यू 7 मीटर है तो इसके सामने जो पैरेलल साइड होगी उसकी भी लेंथ कितनी हो जाएगी, 7 मीटर हो जाएगी। अब आप लेके चलोगे सर इन ट्रायंगल BED लेके चलो, BED लेके चलेंगे क्योंकि एंगल यहां बना हुआ है, जहां एंगल बना होगा वो ट्रायंगल लेके चलेंगे। तो ये 7 मीटर होगी। मैं कह दूं सर ये वाला पार्ट्स नहीं है हमारे पास, तो ये वाला पार्ट्स नहीं है, तो जो पार्ट्स नहीं है बेटा वो ऊपर रख लो और जो पार्ट्स है वो नीचे रख लो। फिर देखो क्या बनेगा, ये बनेगा परपेंडिकुलर, ये बनेगा बेस और ये बनेगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन जाएगा 10 और एंगल है 60 डिग्री। DE हमारे पास नहीं है लेकिन ये तो अभी अभी निकाला है 7 और इसकी वैल्यू होती है √3, ऊपर चला जाएगा DE की वैल्यू आ जाएगी 7√3 मीटर। लेकिन अभी काम नहीं बना, अभी काम नहीं बना। देयरफॉर हम कहेंगे सर हमें जो निकालना था हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर वो तो सर ऐसे बनेगा C से लेके E प्लस में E से लेके D। बिल्कुल सही बात है, C से लेके E प्लस में E से लेके D वो कंप्लीट हाइट ऑफ द टावर है। C से लेके E की वैल्यू तो है सर 7 और प्लस में ED की वैल्यू अभी अभी निकाली आपने 7√3 और सर ये कंप्लीट मीटर में है। 7 आप कॉमन ले लो सर तो √3 प्लस 1 मीटर आ जाएगा। ये थी हाइट ऑफ द टावर कंप्लीट आपकी। केबल टावर कह दो चाहे टावर कह दो। ये थे बेटा 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे बेटा। इसी के बेसिस पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कर सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत हेल्प मिलेगी बेटे आपको। ठीक है, कल मिलते हैं बेटा एक और इंटरेस्टिंग और मजेदार लेक्चर के साथ बेटे। जानने से पहले अगर कंटेंट्स आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करना। ठीक है, अगर पहली बार कनेक्ट हो रहे हो बेटा यूट्यूब पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भी अच्छी अच्छी बेहतरीन वीडियो आपको यहाँ मिलेगी बेटा इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, कल मिलते हैं एक और जबरदस्त इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ। तब तक आप बने रहे अनु सर के साथ। हैव ए नाइस डे बेटा।